अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्लास 9th मैथ। ठीक है, और इसका हमने करना था आज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यानी यहाँ पे आपके पास दोनों एंगल्स आ जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, यानी आपके पास हम यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करते हैं। ये ट्री आ गया। ठीक है, और इस ट्री की टॉप से आपके पास एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो जो टॉप पे होगा आपके पास वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर जाएगा यहाँ से, और जो नीचे जाएगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन्होंने क्या कहा है कि बिल्डिंग ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन है 30 एंड 45 डिग्री। तो एलिवेशन पहले लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाला एंगल जो है वो पहले वाला एंगल 30 डिग्री ऊपर वाला होगा, और डिप्रेशन बाद में लिखा हुआ है, और साथ 45 भी बाद में लिखा हुआ है, तो ये 45 डिग्री जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा आपके पास। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 मीटर, आपके पास हाइट ऑफ ट्री कितनी है यहाँ पे, ये है पास 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, ये जो आपके पास जा रहा है ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन ये, ठीक है, ये नीचे जाके ज्वाइन हो जाएगा आपका स्ट्रेट इस ट्री के नीचे, ट्री तक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ट्री के साथ हम इसकी बेस बना देंगे। तो अब आपके पास ये ट्री गिवन है आपको, और ये आपको पता है ये क्या है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो ट्री से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो एंगल है 45, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा आपके पास 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, इसको हम आर एस कह देते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास आर एस बिल्डिंग और ट्री के बीच में, ये आपके पास एक्स है, ये आपको नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस आपके पास इसके बीच में भी होगा आपके पास, यहाँ और यहाँ जो आपस डिस्टेंस है ना बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस होगा आपके पास। तो ये जो इसकी जो आंसर आएगा वो भी हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे इस डिस्टेंस में भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपने इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग 12 मीटर तो होगी, यानी जितना ये भी ट्री है यहाँ तक तो 12 मीटर होगी ना बस ये बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर की वैल्यू है ना, ये हमें नहीं पता, इसको हम वाई कह देते हैं। तो 12 मीटर प्लस वाई जो है ये पास बिल्डिंग की हाइट होगी आपके पास। ठीक है, तो आपने वाई फाइंड करना है, एक्स भी फाइंड करना है। तो ये वाई फाइंड करने के लिए भी आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें जो ऊपर डिस्टेंस है वो पता चल जाए। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे जिसका एंगल हमें 45 डिग्री पता है, और हाइट भी पता है यहाँ पे ट्री की कितनी है 12 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ ट्री पता है, ठीक है, विच इज़ 12 मीटर। इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बेस है यानी आर एस का जो डिस्टेंस है, जिसको हम एक्स भी कह रहे हैं, ये हमने फाइंड करना है। और एंगल हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है बाज़ाहिर तो ये, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन जाएगा 45 डिग्री आपके पास। इसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हमें ये 45 डिग्री ऊपर से पता चला है। ठीक है, 45 डिग्री ये पता है हमें। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों चीज़ें आती हों। तो वो है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन हम 45 डिग्री लिख लेते हैं डायरेक्ट, और परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 मीटर है हाइट, और बेस हमारे पास है एक्स। अब इस एक्स को फाइंड करने के लिए हम इस एक्स को यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 45 से। ठीक है, ये कर देंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो एक्स था यहाँ पे, तो एक्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 10 45 का वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो हम 10 45 की जगह क्या लिख देंगे 1। तो इसको हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर। एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 12 मीटर के इक्वल आ जाएगा। ये जो एक्स है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्टेंस लिखा था इसको हम किसी कोई नाम दे देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू। एक को हम साइड को ओ कह देते हैं और एक को हम क्यू कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर ओ और क्यू, ये डिस्टेंस आपके नीचे एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा आपके पास 12 मीटर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए आपने ये वाई फाइंड करना है। इसके लिए आपको बेस पता है, ठीक है, और आपको ये एंगल पता है, और आपने ये परपेंडिकुलर वाई जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है,
जो अभी आपने यूज़ किया था वो क्या है आपके पास 10, लेकिन ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या था 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी हाइट, हाइट जो है परपेंडिकुलर ही है ना आपके पास, जो एक्स्ट्रा हाइट है आपके पास ऊपर, डिवाइडेड बाय डी डिस्टेंस यानी बेस, ठीक है। तो उस हाइट को हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच भी कह सकते हैं, ठीक है। 10 30 हमारे पास इक्वल होता है 1/√3 के, ठीक है। और हाइट जो है वो हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है, इसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया था ऊपर। और बेस जो है वो 12 मीटर है, ठीक है। यानी ओ क्यू का जो डिस्टेंस था वो 12 मीटर है आपके पास। और अब आपने क्या करना है कि वाई फाइंड करना है, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12/√3 आ जाएगा आपके पास। √3 को ख़त्म करने के लिए √3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे बोथ साइड, अब ऊपर और नीचे, और यहाँ पे बस क्या आएगा 12/√3 डिवाइडेड बाई ये जो दोनों है इनका स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, और 3 1 3 और 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12, और ये 4/√3 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, ये वाई का आंसर है, ठीक है। तो ये जो वाई था आपके पास एक्स्ट्रा हाइट यहाँ पे ये क्या है पास 4/√3, ठीक है। और ये अगर आप प्लस कर देंगे नीचे वाली हाइट में तो आपके पास बिल्डिंग की जो हाइट है वो पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो हम कह दे सकते हैं आपके में बिल्डिंग की हाइट कैसे पता चलेगी, जब हम दोनों हाइट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और दोनों हाइट्स क्या है आपके पास QR प्लस QP, ये नेम्स दिए मैं इसको, सॉरी ये ओ नहीं था, इसको जो मैंने ओ बताया था ना आपको, ओ क्यू नहीं है, ये है हाँ ठीक है, ये ओ क्यू है, QR। बल्कि हम इसको इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं, ये लिखने के बजाय हम ये लिख सकते हैं कि टोटल हाइट जो है वो हमारे पास बिल्डिंग की जो है वो इक्वल है आपके पास हाइट ऑफ ट्री प्लस जो वाई एक्स्ट्रा हाइट थी आपके पास ऊपर जो आपने लिखी है। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी 12 मीटर थी, जो कि इक्वल थी बिल्डिंग के भी, लेकिन बिल्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा हाइट भी है, वो है 4/√3, ठीक है। तो 4/√3 का जो है आंसर आता है आपके पास 1.732 से इसको मल्टीप्लाई करें √3 की वैल्यू से, और इसको ऐड कर दें 12 में, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 + 6.928 विच इज़ इक्वल टू 18.93 मीटर। ये आपके पास आ जाती है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग है वो है x, वो तो आपने पहले ही फाइंड कर लिया है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग सबसे पहले आपने यही फाइंड किया था विच इज़ इक्वल टू x, और वो क्या था 12 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9 और 10, ओके 9 क्वेश्चन है आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट A क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। एक पॉइंट A है आपके पास ग्राउंड के ऊपर, और उसका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है। किससे है ये डिस्टेंस, एक और पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज A, अच्छा एक टावर है आपके पास, उससे ये 200 मीटर दूर है, ठीक है, ये पॉइंट A जो है। और उस टावर का जो एंगल इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ बन रहा है वो है आपके पास अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद क्या है आपके पास एक और बात कि देयर इज़ अनदर पॉइंट B 80 मीटर नियरर टू द टावर, इस टावर से 80 मीटर करीब है, ये यहाँ से ना 80 मीटर करीब है, तो इनमें से 80 मीटर आप माइनस कर दें यहाँ से, ठीक है। 80 मीटर यहाँ पे निकाल दें, 80 मीटर यहीं पे रहने दें, इससे यहाँ तक लेके आए, यानी अगर आप इतने दूर खड़े हुए हैं, मैं आपको कहती हूँ आप 80 मीटर करीब आ जाएँ, तो आप क्या करिए चल 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 से 80 मीटर यहाँ पे करीब आ जाएंगे। तो 80 मीटर नियर एक और पॉइंट है, इसको हम पॉइंट B कह देते हैं, ठीक है। वहाँ से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जिसे हम कहते हैं बीटा, उसी टॉप ऑफ टावर के पास ये आ गया बीटा, ठीक है। और इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5 द हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ B आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपको गिवन है, अच्छा ये 200 मीटर है टोटल, तो इसमें से अगर 80 हम निकाल दें तो पीछे कितना बचता है, 200 में से आप 80 निकाल दें, पीछे बचता है 120 मीटर, ठीक है। तो ये जो B और ये जो फर्दर आगे C है इसका डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो गया, और ये 80 मीटर हो गया, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
टोटल तो 200 मीटर था ना आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपसे कहा कि ये दूसरा पॉइंट 80 मीटर करीब है इससे, तो 80 मीटर का ये हो गया, तो ये 120 मीटर हो गया। 200 में से आप 120 माइनस कर दें तो ये आ जाता है बस। तो आपको खुद ही बताया मैंने, इन्होंने ABC, इसको D कह देते हैं या Q कह देते हैं, जो भी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको कहा हुआ है कि अगर हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/5, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने वैल्यू ऑफ बीटा फाइंड करनी है और आपने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, ठीक है। जो टावर ना, इसकी हाइट फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो tan अल्फ़ा वैसे किसके इक्वल होगा आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है ना ये, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, यानी हाइट ऑफ टावर जो है वो परपेंडिकुलर है, और बेस इसकी कितनी है, 80, सॉरी पूरा हो जाएगा इसका 200 मीटर पूरी बेस है इसकी, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, बस ये वाली ट्राइंगल, ये इसका जो बेस है ये सारी आएगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि टावर्स का जो डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो ये है 200 मीटर आपके पास। तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगी, हाइट इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा की वैल्यू में गिवन थी कितनी थी, 2/5, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, tan अल्फ़ा की 2/5 इज़ इक्वल टू हाइट बाई 200 मीटर। ये 200 यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू हाइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 4 ज़ार 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 40 कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, 80 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट आपके पास आ गई है 80 मीटर, किसकी, टावर की हाइट आ गई है आपके पास, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा फाइंड बीटा फाइंड करना है, ये जो एंगल है इसके लिए आप tan यूज़ कर सकते हैं, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बीटा फाइंड कर लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि tan जो है आपके पास वो दोनों के हाइट और पर बेस के बीच में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो tan बीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, हाइट बाय B और C। तो हाइट आपने फाइंड कर ली है, कितनी है आपके पास, 80 मीटर, ठीक है। BC की जो डिस्टेंस है वो है 120 मीटर आपके पास, जो दूसरे ट्राइंगल का डिस्टेंस है फ्रॉम टावर, और 10 सॉरी बीटा आपने फाइंड करना है, तो 10 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो 80/20 120 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 80 1 2 ज़ार जो है 120 होता है, सॉरी 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, यानी 4/3 या 12, और ये 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12, ठीक है। ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, बस 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, 10 इनवर्स 2/3 अगर आप करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 33.69 थीटा। तो ये आपके पास जो है वो बीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है आपके पास, 33.69 डिग्री, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, और वो क्या है आपके पास, वो है कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस टू 2206.6 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है आपके पास, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक लाइट हाउस है आपके पास, उसकी हाइट कितनी है, 206.6 मीटर, ठीक है। और अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, एक बोट जो है वो लाइट हाउस से दूर जा रही है, ठीक है। टेक्स 120 सेकेंड्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45, यानी पहले उसका एंगल कितना था बोट का, 60 डिग्री था, फिर उसने अपना एंगल जो है वो शिफ्ट कर लिया, कितना कर लिया, 45 कर लिया, ठीक है। तो एक 60 डिग्री के एंगल पे बोट की, यही बोट है, ये बोट आपके पास यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल पे पहुँच गई है थोड़ी देर बाद। तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, आपने बोट की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। ये स्पीड फाइंड करनी है आपने बोट की। तो स्पीड कैसे पता चलेगी आपको, आपने पढ़ा है पीछे फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो आपने जो है ना इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे आपको ये फार्मूला पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है आपने, इसमें टाइम गिवन है आपको इसमें, यस 120 सेकेंड्स टाइम भी आपको गिवन है,
टाइम आपको गिवन है इसमें, ठीक है, 120 सेकंड्स। तो आपने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोट का डिस्टेंस आपने ये फाइंड करना है, ठीक है, कि इसने कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप इसको ए कह दें, इसको आप बी कह दें, और इसको आप सी कह दें, और इसको आप ओ या डी कुछ भी कह दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़, ठीक है। पहले हम जैसे हम पहले करते रहे हैं कि हम एक एक ट्राइंगल को यूज़ करके पहले हम ए सी ओ ट्राइंगल को यूज़ करेंगे हम, और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन ऑफ बोट एंड पावर हाउस, यानी जो फर्स्ट पोजीशन है ना बोट की, ये वाली 60 डिग्री एंगल के साथ इस सी और ए पॉइंट के बीच में, और ओ ये वाई वाली वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल ए सी ओ, टेन कितना है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये जो आपके पास हाइट थी टावर की, ठीक है, लाइट हाउस की कितनी थी 206.6 मीटर, और डिवाइडेड बाय वाई। वाई आपने फाइंड करना है तो 206.6 यहीं रहेगा, और 1060 यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1060 किसके इक्वल होता है आपके पास, √3 के, ठीक है। तो 206.6 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। इस √3 को आप इधर ही सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाता है 119.28 मीटर। तो वाई की वैल्यू आपके पास 119.28 आ जाएगी। इसी तरह आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा था ना आपके पास इसी लाइट हाउस से, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा था आपके पास जो कि 60 डिग्री था, यानी यहाँ से बोट ने यहाँ ट्रैवल किया है, ठीक है। पहले लाइट हाउस से दूर गई है ना, यहाँ तक थी पहले, फिर उसके बाद वो मज़ीद आगे गई है जिसने 45 डिग्री का एंगल बनाया है ये, ठीक है। तो ये आपने वाई फाइंड कर लिया, ये आपने एक्स अब फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है बीच में ये वाला, ठीक है। तो आपने बी सी ओ जो बी सी और ओ जो ट्राइंगल है इसको यूज़ करते हुए आपने, सॉरी सी यहाँ तक होगा, बी सी ओ पूरा ट्राइंगल ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये तो आपके पास वाई की वैल्यू थी, ये पूरी जो होगी ये आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एंगल टेन थीटा कितना है 45 डिग्री है आपके पास, परपेंडिकुलर इसके लिए भी वही सेम है जो कि पहले वाले ट्राइंगल की था, क्योंकि दोनों का जो है डिस्टेंस है वो लाइट हाउस से ही बताना है हमने। तो एक्स प्लस वाई दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, एक्स की वैल्यू भी और प्लस वाई की भी, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल के लिए बेस दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई को यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और 1045 वैसे भी 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 206.6 आ जाएगा मीटर, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस बोट ने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक्स आपने फाइंड करना है, तो आप एक्स प्लस वाई में से माइनस कर देंगे वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई आपके पास क्या था 206.6 मीटर, और वाई क्या था 119.28 मीटर। तो ये आप माइनस कर देंगे वाई की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी 87.32। ये वो डिस्टेंस है जो बोट ने इस एंगल से, यानी 60 डिग्री एलिवेशन एंगल से लेकर यहाँ 45 डिग्री तक कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, आपने स्पीड फाइंड करनी थी ना। तो स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम के, टाइम आपको गिवन था 120 सेकेंड्स आई थिंक, और डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया 87.32 मीटर डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड्स। इसका आंसर आएगा आपके पास 0.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।